सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएमसी एनालिस्ट। आज की इस वीडियो में हम मार्केट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक में क्या मूवमेंट आने वाला है उसका पूरा ब्रेक डाउन होने वाला है इस वीडियो में। एंड सो या इट्स संडे 31 अगस्त, यू कैन सी। और मैं मार्केट का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ आज। स्विंग पर्पस पे आपको देखना है तो भी आप देख सकते हो, इंट्राडे पर्पस पे भी देखना है तो आप देख सकते हो। स्कैल्पिंग पर्पस से तो वीडियो नहीं हो पाएगा, तो इंट्राडे एंड स्विंग पर्पस से आप देख सकते हो, राइट। सो लेट्स बिगिन। तो बीटीसी का अगर बात करें हम बीटीसी का, तो बीटीसी में आप देख सकते हो 4 आवर टाइम फ्रेम पे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे एज यू कैन सी इस लो को मार्केट ने ब्रेक कर चुका था, तो तब से मार्केट जो है सेलिंग साइड पे जा रहा था। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो चुका है एक बार, तब से मार्केट बियरिश था। एंड वही चीज़ आप 4 आवर पे भी देख सकते हो। तो मार्केट का पैटर्न, मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश दिख रहा है यहाँ पे, राइट। ये देखो, मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश है। यहाँ पे हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, राइट, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो कंटिन्यूसली यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, यहाँ से बियरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, और तब से मार्केट बियरिश पैटर्न फॉलो कर रहा है, राइट। तो हायर हाई लो, राइट। अब नेक्स्ट वीक में क्या मूवमेंट आने वाला है, तो अभी के लिए हम इस ट्रेडिंग रेंज को देखेंगे अपना, ठीक है। तो हमारा ट्रेडिंग रेंज में ये हाई है, मतलब सॉरी हायर हाई नहीं, मिस्टेक हो गया। ये लोअर हाई है एंड ये लोअर लो है, राइट। सो इसके अंदर अब यहाँ पे हम अगर निकालना चाहे ऑर्डर ब्लॉक को, तो ऑर्डर ब्लॉक इज राइट देयर, वो भी यहाँ पे। एंड एज यू कैन सी कि मार्केट बियरिश तो था, लेकिन मार्केट का मोमेंटम यहाँ पे आके ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिखा है, ये वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर है कि बॉडी अंडर क्लोज किया हुआ है, बट मार्केट का मोमेंटम धीरे धीरे जो है ख़त्म हो रहा है यहाँ पे आने के बाद। तो एज एक्सपेक्टेड ये कॉन्ट्रैरी ट्रेडिंग हो सकता है, ये बाय बुक ट्रेडिंग नहीं है, बट एज माय एनालिसिस इस वीक मार्केट जो है सबसे पहले बुलिश पैटर्न शो करेगा जब तक न्यू ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच जाता है फॉर बीटीसी, राइट। एंड उसके बाद मे बी इट कैन ईदर गो इन अपवर्ड डायरेक्शन, यहाँ तक तो जाना कंफर्म है। एंड फॉर फर्स्ट केस इट विल कंटिन्यू टू ट्रेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। और मे बी यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक पे आए, राइट, और इस लो को जो है इसको ब्रेक कर दे एंड फिर यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए। तो दो केस बन रहा है, राइट। पहला केस ये है, केस 1 ये है एंड केस 2 ये है। सो सबसे पहला अब इसमें कंफर्म चीज़ क्या है? कंफर्म चीज़ ये है कि मार्केट बुलिश पैटर्न कुछ दिन शो जरूर करेगा जब तक नहीं ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाए। तो आप अगर यहाँ से आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो इसके नीचे आप, इस स्विंग के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो। एज अ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे अगर
ये समझ में आ गया। तो एज अ स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ ये। तो अगर आप यहाँ से भी लॉन्ग करते हो राइट, और फॉर सेफ पर्पस इस लो के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस लगाते हो एंड इस ऑर्डर ब्लॉक तक आप टारगेट करते हो, तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड बैठ रहा है। एंड इफ़ यू वाना ट्रेड रिस्की और थोड़ा अच्छे से एनालाइज करके देख, मतलब थोड़ा ये करना चाहते हो, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के 1:3 का टारगेट कर सकते हो। बिकॉज फॉर फ्यू डेज इट विल बी गोन अ बुलिश, उसके बाद का मूव बाद में हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे राइट। तो ये था BTC का एनालिसिस। और अगर हम इंट्राडे के हिसाब से अगर बात करें, तो इंट्राडे के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ पे पहले तो ये बुलिश था राइट यहाँ से, उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है मार्केट का, ये लो था, ये लो ये था। तो इस लो को तोड़ के मार्केट जो है शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे आ रहा है, मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आ रहा है। बट इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 10 बजे तो कोई ट्रेड लगाने वाला है नहीं, तो इंट्राडे का बात नहीं ही करना अभी अच्छा रहेगा राइट। स्विंग पर्पस से ही बात करते हैं। तो या स्विंग पर्पस से मैंने बता दिया है, यहाँ से कुछ दिन तक मार्केट बुलिश हो सकता है जब तक नहीं ऑर्डर ब्लॉक पहुँचे, उसके बाद का मूव बाद में प्रेडिक्ट करना है। अब इथेरियम का बात किया जाए, तो इथेरियम डेली टाइम फ्रेम पे पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है। यस, तो डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है राइट, एज यू कैन सी। एंड यहाँ पे ये हाई था, ये लो था, ये न्यू हाई है, ये न्यू लो है, बन चुका। यहाँ पे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है वैलिड। एंड यहाँ पे ये हमारा ट्रेडिंग रेंज बन चुका था। तो या इथीरियम भी बहुत अच्छे जगह पे है, यहाँ से आप अगर चाहते हो तो लॉन्ग कर सकते हो, लॉन्ग साइड का प्लान कर सकते हो, लेकिन एंट्री आप कंफर्म कर लेना पहले लोअर टाइम फ्रेम पे जाके। तो या इट्स लुकिंग गुड। यहाँ पे जैसे आप देख सकते थे, यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ पे फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका था एंड इट्स नाउ बुलिश राइट। 4 घंटे के टाइम फ्रेम की बात करें अगर, चार घंटे की टाइम फ्रेम पे अगर हम ऑर्डर ब्लॉक को खोजें कि ऑर्डर ब्लॉक हमारा कहाँ है, तो मेरे हिसाब से राइट यहाँ पे रिग्रेस ग्रोथ दिखा है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी प्रेजेंट है। तो आई थिंक दिस एरिया माइट बी द ऑर्डर ब्लॉक, वो भी। सो यू कैन वेट फॉर द मार्केट टू कम इन योर एरिया राइट हियर, देन उसके बाद आप यहाँ का प्लान बना सकते हो, टारगेट ऊपर तक का इसका हाई का टारगेट रख सकते हो। सो अगर यहाँ पे मार्केट आता है, उसके बाद यहाँ से आप लॉन्ग का प्लानिंग कर सकते हो, मे बी राइट ईयर फ्रॉम ईयर। यहाँ से अगर इसका हाई का टारगेट रखें और इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें, तो 1:5 का बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पे दिखते हुए। इथेरियम में गाइस लिसन, इथेरियम में बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप यहाँ पे बना हुआ। सबसे पहले 1 डेली टाइम फ्रेम पे हम देख लिए कि मार्केट इज़ बुलिश राइट।
यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका था, रिट्रेसमेंट हो चुका था, यहाँ पे वैलिड रिट्रेसमेंट होके शूटिंग स्टार बना चुका था और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का भी फॉर्म हो चुका है, राइट। एंड अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट बुलिश की तरफ, मतलब ऊपर साइड की तरफ, अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका था। यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट था, रिट्रेसमेंट होने के बाद ये रहा मार्केट यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इंगल्फिंग कैंडल बनाया हुआ है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, और इसी के पहले वाला ये यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी प्रेजेंट है, तो दैट्स वाई दिस एरिया इज़ आवर ऑर्डर ब्लॉक। एंड इफ यू एंटर इन इथेरियम, अभी मत करो, वेट करो मार्केट का अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आने का, उसके बाद एंटर करना। यहाँ ऊपर तक का टारगेट रख के, नीचे का स्टॉप लॉस रख के 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा बैठ जाएगा। तो इथेरियम बहुत ही अच्छे जगह पे अभी, यू कैन वेट। कल लंदन सेशन शुरू होने के बाद मे बी आई गेस थोड़ा मूवमेंट दिखे और ये नीचे आए, उसके बाद फिर आप ऊपर का प्लानिंग कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर इथेरियम, राइट। एंड सोलाना का बात करें अगर, सोलाना भी बुलिश है। देखो गाइस, बिटकॉइन अगर बुलिश जाएगा, बिटकॉइन अब देखो, जैसे इथेरियम में 100% कन्फर्मेशन लग रहा है कि यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाला है, राइट। सोलाना को भी देख के लग रहा है मार्केट स्ट्रक्चर की बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है, तो बिटकॉइन भी बुलिश ही होगा। एंड बिटकॉइन, ये उल्टा मैंने बता दिया, लेकिन बिटकॉइन जो है वही दो पूरे मेजॉरिटी ऑफ द क्रिप्टो मार्केट को ये क्या बोलते हैं, कंट्रोल करता है। तो ये अगर बिटकॉइन बुलिश जाएगा तो बाकी सब ऑब्वियसली बुलिश जाएगा, राइट। एंड अगर इथेरियम इतने कन्फर्मेशन के साथ अगर मैं बोल रहा हूँ कि इथेरियम बुलिश जाएगा इस वीक, तो बिटकॉइन ऑब्वियसली जाने वाला है। एंड माय एनालिसिस विल बी करेक्ट, राइट। आप बोलोगे कि बुलिश साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनाए हुए हैं बिटकॉइन में, तो यू कैन मार्क दिस एरिया एज अ ऑर्डर ब्लॉक इन बिटकॉइन फॉर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, दिस एरिया जहाँ पे अभी हम हैं। तो आपको अगर एंटर करना है तो अभी कर सकते थे, बट वेट करो, अपॉर्चुनिटी मिलेगा मार्केट में बहुत बार। कल मार्केट खुलेगा शार्प बुलिश मूव के साथ, उसके बाद फिर बेयरिश मूव आएगा, ऑर्डर ब्लॉक में पंच करेगा मार्केट, उसके बाद इट विल गो इन योर डायरेक्शन, राइट। सोलाना की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे इसमें भी शिफ्ट हो जाते हैं। एंड लेट्स सी व्हाट सोलाना इज शोइंग अस। सोलाना इस मार्केट, इस एरिया में बहुत बार स्ट्रगल किया सोलाना के, पहले यहाँ आया, रिजेक्टेड एंड फाइनली इस रेजिस्टेंस को, या हाँ, इस रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ चुका है। एंड नाउ इट्स टारगेटिंग फॉर बुलिश मूव। एज यू कैन सी सारे में बुलिश मूव का टारगेट हो रहा है, राइट। 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका था, शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था, चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड दिस इज द हाई, दिस इज द लो, दिस इज द हाई, न्यू हाई, एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द न्यू लो, राइट। अब ये न्यू लो है कि नहीं, ये थोड़ा वेट करने के बाद ही पता चलेगा, बट आई थिंक इट्स द न्यू लो, बिकॉज यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक इस एरिया में दिख रहा है मुझे। तो ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आ चुका था, तो यही है न्यू लो। ये भी बहुत अच्छी जगह पे है बुलिश मार्केट, अभी नहीं अच्छी जगह पे है, अभी एक और बार आ सकता है यहाँ पे, सो यू कैन वेट फॉर अ वाइल। आवर ट्रेडिंग रेंज इज फॉर नाउ इट्स दिस, सो अभी आई गेस दिस वाज
ये मेरे को लगता है पहला ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है एंड दूसरा ऑर्डर ब्लॉक ये भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली पहला वाला ऑर्डर ब्लॉक ही ज़्यादा परफेक्ट बन रहा है, राइट। सो पहली बार तो ऑर्डर ब्लॉक में पंच कर चुका है मार्केट, बट वेट करो नेक्स्ट एंट्री मिले तो यहाँ पे फिर से पंच करने आएगा ज़रूर, उस टाइम एंट्री करना है यहाँ पे। एंड टारगेट इज़ द हाई एंड यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बैठ नहीं रहा है, उसके लिए फिर थोड़ा रिस्क लेके कंफर्मेशन का वेट करने के बाद यहाँ का स्टॉप लॉस लगाने के बाद फिर यहाँ का टारगेट करने से अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बैठेगा। अगर सेफ खेलना है और यहाँ का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ का स्टॉप लॉस लोगे तो बहुत गंदा रिस्क टू रिवॉर्ड बैठेगा। तो मे बी मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर जाए। फर्स्ट केस सिनेरियो इज मार्केट इज गोना गो इन दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड दिस, राइट। तब हम क्या करेंगे, तब जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आएगा तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके, राइट, छोटे टाइम फ्रेम में जाके शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे और इसका नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे, राइट। अब कैसे होता है वो तो 15-1 कन्फर्मेशन रूल मैंने बताया हुआ है वीडियो में। इस स्विंग पर्पस से आप 4 आवर 15 मिनट्स वाला पेयर बना सकते हो टाइम फ्रेम का, और उससे आप कंफर्म कर सकते हो, राइट। एंड सेकंड केस इज either market will gonna go deeper in this order block and shoot it, बट मेरे को लगता है ये पहला ही वाला तक आएगा क्योंकि बुलिश स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है बीटीसी भी और इथेरियम भी, तो इसी को फॉलो करते हुए सोलाना भी वही फॉलो करेगा आई गेस। सो दैट्स इट गाइस। यहाँ पे इथेरियम में बहुत ही अच्छा सेटअप यहाँ पे बना हुआ है। सो A1 अगर मेरे को रैंक करने बोलोगे कि कौन सा सबसे बेस्ट सेटअप बना हुआ है तो इथेरियम सबसे बेस्ट है टॉप रैंक पे, राइट। इथेरियम इज़ अ टॉप रैंक सेटअप। वेट करना है ऑर्डर ब्लॉक पे आने का, उसका शॉट बूम। सेकंड नंबर पे मैं रखूँगा सोलाना को, राइट। क्यों सोलाना को? क्योंकि सोलाना इज़ इन बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, राइट। और जो बीटीसी है वो बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर में है। इसमें हम लोग थोड़ा बेट किए हुए हैं कि यहाँ से शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए, राइट। अब देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, बीटीसी में ना अगर यहाँ तक मार्केट मूव किया तो 3,500 पिप्स का मूवमेंट है, राइट। 3,500 पिप्स का मूवमेंट बीटीसी में होना मतलब इथेरियम और सोलाना में ये पूरा हाई क्लियर कर देना, समझ रहे हो। तो इतना भी मूवमेंट अगर बीटीसी में हो जाए ना तो इथेरियम और सोलाना में हम लोग का वीकली स्विंग हाई जो है और टारगेट आराम से अचीव हो जाएगा। तो अगर आपको एंट्री करना है तो इथेरियम बेस्ट एंट्री है। यहाँ से वेट करना है ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद, उसके बाद पंप कर देना है। सोलाना में भी आप एंटर कर सकते हो लेकिन वेट करना है सबसे फर्स्ट, एक बार ऑर्डर ब्लॉक में पंच कर चुका है फिर वेट करना है रिट्रेसमेंट का, ऑर्डर ब्लॉक में आएगा फिर उसके बाद ट्रेड ले लेना है। लेकिन इसमें कंफर्मेशन का वेट करना है क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठ रहा है। 15 मिनट में जाके आप शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर देख लोगे, उसके बाद उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के फिर आप इसमें सेटअप बना सकते हो। बीटीसी में बहुत अच्छे जगह पे है, राइट। ऑर्डर ब्लॉक में ही है मार्केट अभी, तो यहाँ से अगर आप एक बेट लगाना चाहते हो तो यहाँ से एंटर कर सकते हो। यहाँ से एंटर अभी तो नहीं कर, अभी तो वीडियो आते आते तो कल हो जाएगा। तो आप एक काम करना, कल लंदन सेशन में एंटर कर लेना। लंदन सेशन में ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पे आएगा ही रिट्रेस करने के लिए, मूवमेंट हो गई। तो यहाँ से अगर आप ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री करते हो और इसके नीचे एसएल लगा के ऊपर का यहाँ तक का टारगेट लगाते हो तो 1:5 का। लेकिन ये कॉन्ट्रैरी ट्रेडिंग है, ये मार्केट स्ट्रक्चर की अपोजिट ट्रेडिंग है, अपोजिट स्ट्रक्चर है। तो इसको मैं ये दोनों के खिलाफ ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, राइट। दैट्स वाई आई पुट इट इन नंबर 3। सो दैट्स माई एनालिसिस, संडे एनालिसिस फॉर यू गाइज। क्रिप्टो का सारा
स्विंग पर्पस से मैंने संडे एनालिसिस कर दिया आपके लिए। अगर आपको कोई सेटअप अच्छा लगे तो आप उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, और चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। आई विल श्योरली पुट माई एफर्ट इन टू माई वीडियोज़ एंड अच्छा वीडियोज़ टॉपिक्स पे लाता रहूँगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, गुड नाइट, बाय।